आप सभी को जय मसीह की। ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम पवित्र बाइबल के वचनों से सीखते हैं। अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। आज के वचन में हम आज पढ़ेंगे एस्तेर के बारे में। रानी एस्तेर की कहानी बाइबल के पुराने नियम की एस्तेर की पुस्तक में वर्णित है। यह कहानी एक साहसी, बुद्धिमान और धार्मिक महिला की है जिसने अपने लोगों को विनाश से बचाया। बहुत समय पहले की बात है जब फारस, आज का ईरान पर राजा क्षयर्ष शासन कर रहे थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया जो भारत से लेकर कुछ देश अफ्रीका का एक भाग तक फैला हुआ था। राजा ने एक बड़ा उत्सव मनाया और अपनी रानी वश्ती को दरबार में बुलाया ताकि वह अपनी सुंदरता दरबारियों को दिखा सके। लेकिन रानी वश्ती ने आने से मना कर दिया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने वश्ती को रानी के पद से हटा दिया। अब राजा को एक नई रानी की तलाश थी। पूरे साम्राज्य से सुंदर कन्याओं को लाया गया और उन्हें राजमहल में रखा गया। उनमें से एक यहूदी लड़की एस्तेर भी थी। एस्तेर एक अनाथ थी और उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने उसका पालन पोषण किया था। उसने अपनी यहूदी पहचान छिपाई और धीरे धीरे राजा को बहुत प्रिय हो गई। अंततः राजा ने उसे रानी घोषित किया। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो राजा क्षयर्ष की पटरानी बन गई। इसी दौरान राजा के एक मंत्री हमान को राजा का विशेष विश्वास पात्र बना दिया गया। हमान को घमंड था और वह चाहता था कि सभी लोग उसे प्रणाम करें। लेकिन मोर्दकै ने उसे प्रणाम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह सिर्फ ईश्वर के आगे सिर झुकाता था। हमान को यह बहुत बुरा लगा और उसने बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने पूरे साम्राज्य के यहूदियों को नष्ट करने का आदेश दिलवाया। राजा ने उसकी बात मान ली क्योंकि वह नहीं जानता था कि रानी एस्तेर भी यहूदी है। मोर्दकै ने जब यह खबर सुनी तो उसने एस्तेर से विनती की कि वह राजा के सामने जाकर अपने लोगों के लिए दया की मांग करे। यह आसान नहीं था क्योंकि राजा की अनुमति के बिना दरबार में जाना मौत की सजा थी। लेकिन एस्तेर ने साहस दिखाया और 3 दिन का उपवास रखकर ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा। एस्तेर ने राजा और मंत्री हमान को एक भोज पर आमंत्रित किया और वहां अपनी यहूदी पहचान प्रकट की। उसने बताया कि हमान ने एक निर्दोष जाति को मारने की योजना बनाई है। राजा क्रोधित हो गया और हमान को उसी सूली पर लटकवाया गया जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया था। राजा ने उसका आदेश भी रद्द कर दिया। यहूदियों में भी बड़ा आनंद था। मोर्दकै को भी ऊंचा पद मिला और परमेश्वर की कृपा से यहूदियों ने अपने शत्रुओं पर विजय पाई। आज के इन वचनों से हम सीखते हैं कि कैसे रानी एस्तेर ने साहस, विश्वास और रणनीति और परमेश्वर की अनुग्रह से अपनी जान की परवाह किए बिना अपने लोगों के लिए आवाज उठाई। आज भी यह कहानी यहूदियों द्वारा पर्व पुरीम के रूप में मनाई जाती है जो न्याय और ईश्वर में विश्वास का प्रतीक है।